हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम और आप लोग को इतना सुंदर समय दी इस बात के लिए। तो आइए हम एक वचन के अनुसार आप लोग को बताना चाहेंगे और एक वचन के अनुसार हम आप लोग को समझाना भी चाहेंगे। मत्ती 29 में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। तो परमेश्वर के लोगों में आप लोग को बताना चाहूंगा, आप कितने साल से विश्वास करते हैं प्रभु पे, कितने साल से प्रभु को मानते हैं? मान्यता नहीं है। यहाँ पर लिखा है मत्ती 29, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। तो मैं आज आप लोग के लिए बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर आपके जीवन में कब काम करते हैं। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा ही आपके जीवन में परमेश्वर यहोवा कामों को करते हैं। क्योंकि वचनों में लिखा है मत्ती 29 में, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। सच में आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप विश्वास करिए। आप अपने विश्वास में बड़े हो जाइए, अपने विश्वास में मजबूत हो जाइए, अपने विश्वास में ताकतवर हो जाइए, अपने विश्वास में जागरूक हो जाइए, ताकि आज परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम करे, बड़े बरकत के काम करे। इस तरह काम परमेश्वर नहीं करते हैं। परमेश्वर कब काम करते हैं? जब आप विश्वास करते हैं तब। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कब काम करेंगे? जब आप विश्वास करेंगे तब। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं करने के बाद भी उनकी मनों में संदेह रहता है। वो विश्वास तो करते हैं, कहते हैं हम फास्टर साहब हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर यहोवा पे है, हमारा विश्वास परमेश्वर यहोवा पे है। विश्वास है तभी तो हम प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, विश्वास किस प्रकार के विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करते हैं। किस प्रकार की विश्वास आप करते हैं कि प्रभु आपको आशीष नहीं देते हैं। किस प्रकार के आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या से बाहर निकालते हैं। हालांकि वचन में लिखा है मत्ती 29 में, तुम्हारे, ये परमेश्वर कितना प्यारा शब्द लिखा गया पवित्र बाइबल में कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे लिए होगा। और इसका मतलब प्रार्थनाएं करते हैं, आप प्रभु को जानते हैं और मानते हैं, फिर भी आपके जीवन में प्रभु कार्य क्यों नहीं करते हैं? फिर भी आपके जीवन में प्रभु बरकत क्यों नहीं देते हैं? फिर भी प्रभु आपके घरों में शांति क्यों नहीं देते हैं? फिर भी प्रभु आपको आशीष क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर से चाहते हैं कि आप आशीषित ना हो? क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप बरकत ना पाए? क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप दुखी रहे? क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप खूब विश्वास करो, प्रार्थना करते फिर भी आपको आशीष ना दे? हाँ, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपको आशीष ना दे। यदि ऐसा परमेश्वर चाहते हैं तो कभी वो अपने वचन में नहीं लिखते कि तुम्हारे ही विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और इसका मतलब रीजन क्या है? आप प्रार्थनाएं करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, उपवास करते हैं, अच्छी बात है, सब कुछ करते, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं आपके जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं? मैं अभी क्या बता रहा हूं? विश्वास की बातें। मैं अभी क्या बता रहा हूं? विश्वास की बातें। परमेश्वर, रीजन क्या है कि आप लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार विश्वास आप करते हैं? किस प्रकार आप विश्वास करते हैं? हालेलुया।
आप समझिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप लोग किस प्रकार विश्वास करते हैं? कहीं आपका ऐसा विश्वास तो नहीं है कि आप विश्वास करते हैं और आपका विश्वास डगमगाने लगता है? कहीं आप ऐसा तो विश्वास नहीं करते कि विश्वास करने के बाद भी आपके मन में संदेह रहता है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं, मुंह से बोलते नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है, परमेश्वर पे विश्वास है, हम प्रार्थना करें प्रभु आप हमें चंगा कर सकते हैं, प्रभु हमारे हालातों को बदल सकते हैं, परमेश्वर में जीवन में काम कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, मुंहों से बोलते हैं लेकिन मनों में और हृदय में क्या रहता है? संदेह बनी रहती है। सो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जब भी आप प्रार्थना करिए, जब भी आप प्रार्थना करिए विश्वास के साथ करिए, और जो विश्वास कर रहे हैं उस पर संदेह मत करिए, उस पर पूर्ण विश्वास करिए कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम करने जा रहे हैं। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे आशीष देने जा रहे हैं। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे कामों में सफलता देने जा रहे हैं। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप सारी बीमारियों से हमें फ्री करने जा रहे हैं, चंगा करने जा रहे हैं। आप लोग का विश्वास ऐसा होना चाहिए। संदेह वाला विश्वास को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देते हैं। यदि विश्वास करते कि मन में संदेह हो तो वैसा विश्वास कभी भी आशीष को नहीं लेकर आएगा। वैसा विश्वास कभी भी बरकत को, सफलता को नहीं लेकर आएगा। वैसा विश्वास कभी भी उन्नति को और मस्सा को नहीं लेकर आएगा। वैसा विश्वास, संदेह करने वाला विश्वास आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर से आशीषों को नहीं लेकर आ पाएगा। हालांकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास करने के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। यानी इसका मतलब परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप संपूर्ण विश्वास करिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप संपूर्ण विश्वास करिए ताकि प्रभु आपके हालातों को बदल दे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप संपूर्ण विश्वास करिए ताकि प्रभु आपको चंगा कर दे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप संपूर्ण विश्वास करिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, यह नहीं परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करें फिर भी प्रतिफल ना पाए। यदि आप विश्वास करने के बाद भी आशीषों को नहीं पाते हैं, बरकतों को नहीं पाते हैं, शांति को नहीं पाते हैं, मसा को नहीं पाते हैं और चंगाई को नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की वचन गलत नहीं है। ना परमेश्वर मनुष्य को झूठ बोलेंगे। गलती कहाँ है? आप लोग के अंदर। वचन में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, लेकिन वचन में लिखा है हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं आप अल्प विश्वासी बन के विश्वास कर रहे हैं, मुंह से कहते हाँ हाँ प्रभु में विश्वास है। हालेलुया। मुंह से कहते हैं हाँ परमेश्वर में विश्वास है, लेकिन अंदर क्या रहता है, मनों में क्या रहता है? एक भय की आत्माएं रहती है, संदेह की आत्माएं बनी रहती है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? समस्या इतनी बड़ी है, मुश्किल इतनी बड़ी है, निराशा इतनी बड़ी है, क्या हमारा एक विश्वास हमें परमेश्वर से आशीष लेके आ सकता है? या हम अब विश्वास कर रहे हैं क्या परमेश्वर में जीवन में काम कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर के लोगों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आपका विश्वास परमेश्वर से आशीषों को लेकर आ सकता है। आपका विश्वास परमेश्वर से आपके जीवन में काम करा सकता है। आपका विश्वास परमेश्वर के करीब लेकर आ सकता है। आपका विश्वास बहुतायत के आशीषों को लेकर आ सकता है। आपका विश्वास आपकी बच्चों को उन्नति पे लेकर जा सकता है। आपका विश्वास आपकी हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इतने याद रखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। आइए हम एक क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को समझाना चाहेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, आइए हम एक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को पूरी चीज समझाना चाहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग ध्यान से सुनिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचनों में सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। बिना विश्वास का परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकते।
बिना विश्वास का परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक स्त्री जिसका हुआ 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की कलाम में लिखा है, एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे बिता चुकी थी। यानी सारी अपनी जीवन को, अपने पैसे को, अपने धन को वेदों को पीछे, डॉक्टरों के पीछे, दवाइयों के पीछे बिता चुकी थी, खर्च कर चुकी थी। वो किसी के हाथ चंगी नहीं हुई थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लिखा है, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। सो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों, कि आप लोग ध्यान से सुनिए। एक स्त्री है, उसका 12 वर्ष से लहू बह रहा है, और उससे पाता है यीशु मसीह नासरी इस नगर से, इस रास्ते से जाने वाले हैं। और वो स्त्री उतनी भरी भीड़ में, उतनी भरी सीना में आई, उतनी भीड़ों में आई, और आते आते प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूली, और उसका लहू बहाना उसी घड़ी बंद हो गया। आप समझिए बात को, उसका लहू बहाना उसी घड़ी बंद हो गया। हालांकि वो दवा भी कराई होगी, वो वैद्यों के पास गई होगी, अपना सारा धन दर्द रुपया पैसा जो कुछ उसके पास था सब कुछ दवा भीड़ों में बर्बाद कर दी थी, सब कुछ चला गया था, उसके पास कुछ नहीं था, वो बेसहारा थी। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? अरे देखिए, प्रभु यीशु में से साफ सुनने करे कि मुझे किसने छुआ। यीशु को पता चल गया कि किसने मुझे छुआ है। जब आप समझिए, जब यीशु में से कहे थे किसने मुझे छुआ, चेलों में से कहे, हे प्रभु, इतने भीड़ तेरे ऊपर आ गिर पड़ रही है, और आप पूछ रहे कि किसने मुझे छुआ। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। आप देखिए, उतनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास जाता था, उतने लोग प्रभु के ऊपर गिरते थे, फिर भी प्रभु कह रहे, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। हालेलुया। जब स्त्री देखी कि मैं छिप नहीं सकती, तब वह कांपती हुई आई और पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताई कि उसने किस कारण उसने छुआ है, और कैसी तुरंत चंगी हो गई। वो स्त्री देखी कि प्रभु, और उसके अंदर डर हो गया, कब मैं बच नहीं पाऊंगी। उतने लोगों की भीड़ में आई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गई और कही कि प्रभु, मैंने इस कारण आपको छुआ है। और ये भी था कि प्रभु, मैंने छुआ है, और तुरंत इसी घड़ी पे चंगी हो गई। हालेलुया। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। हालेलुया। आप समझिए, उस स्त्री का लहू बहाना बंद नहीं हो रहा था। हालेलुया। उस स्त्री का लहू बहाना बंद नहीं हो रहा था, लेकिन आई यीशु के वस्त्र को छुई और वो चंगी हो गई। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। सो मैं आज आप लोग के लिए बताना चाहूंगा, आज आपका विश्वास परमेश्वर से आशीषों को लेकर आएगा। आज आपका विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर से काम को कराएगा। आज आपका विश्वास आपके घरों में शांति को लेकर आएगा। आज आपका विश्वास आपके जीवन में सफलता को लेकर आएगा। आज आपका विश्वास आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आज आपका विश्वास आपको मुक्ति और शांति देगा। आइए मैं आप लोग की प्रार्थना करूं। हे मेरे महान पिता प्रभु, जिस तरह आपने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं,
जिस किसी के लिए जो वस्तु इन्हें चाहिए और जिस विषय के लिए विश्वास कर रहे पवित्र परमेश्वर, इनका विश्वास का प्रतिफल इन्हें मिलने पाए। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम में आशीष उतरे। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बरकतें उतरे। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में मस्सा उतरे। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में सामर्थ्य उतरे। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में शांति और मुक्ति उतरे। सच में प्रभु यीशु मसीह, आप एक एक लोग की पर दया करिए। पवित्र परमेश्वर यहोवा, अपने लोगों की पर दया करिए। मैं एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम आशीषित करता हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, जैसा आपका विश्वास हो वैसा आप लोग के लिए जीवन में काम होने जा रहा है। आप मात्र विश्वास करिए, काम करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु मेरे घर में शांति आए, तो मैं इसी समय आप लोग को बताना चाहूंगा, आपके घर में शांति आ रही है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके बच्चे आशीषों को पाए, मैं इसी समय आप लोग को बताना चाहूंगा, आपके बच्चे आशीषों को पाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। यदि आपका विश्वास है कि प्रभु आज इस समय आपको चंगा करेंगे, तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह इसी समय आप लोगों को चंगा करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह। प्रभु आप लोग के साथ रहे। गॉड ब्लेस। आमीन।